फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनचाहा बंधन भाग 2। एक दिन कमल ने मुझे बताया कि रुखसार माँ बनने वाली है। मैंने कमल को ढेरों बधाइयाँ दी। उस दिन मैं सचमुच बहुत खुश थी, लेकिन कमल का चेहरा तो भाव शून्य ही बना हुआ था। मैंने जब कारण पूछना चाहा तो शाम को आकर बताऊंगा कहकर वह चला गया। शाम को काफ़ी देर हो गई। मैंने डिनर भी तैयार कर लिया, मगर वह अभी तक आया नहीं। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए मुझे लगा कि अब वह शायद नहीं आएगा। हो सकता है ऑफिस से सीधा घर चला गया हो। यह सब सोचते हुए मैंने अकेले ही खाना खाया और सोने की तैयारी में ही थी कि कमल का फ़ोन आ गया। वह मेरे फ्लैट के बाहर ही खड़ा था। शायद बारिश की तेज़ आवाज़ में मुझे डोरबेल की आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। जब वह अंदर आया तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। शायद उसने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी। मैंने कमल को सहारा देकर सोफे पर बिठाया और कॉफ़ी लाने के लिए जाना चाहा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है संजना, यहीं बैठो। शादी के बाद पहली बार कमल का यह स्पर्श, उफ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर भी मैं कमल से थोड़ी दूर हटकर बैठ गई। पानी से भीगे उसके ठंडे हाथों की पकड़ मेरी कलाई पर अभी भी कसे हुए थे। मैं इस प्रथम एहसास को अपने अंदर समाहित कर ही रही थी कि कमल ने अपना गीला सर मेरे कंधे पर रख दिया और उसके हाथों ने मेरी कलाई को छोड़कर मेरी कमर को घेर लिया। वह कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं थी, या शायद मैं ही नहीं सुनना चाह रही थी, मालूम नहीं। कमल के बालों से गिरते पानी ने मेरी पूरी नाइटी को भिगो दिया। यह ठंडा पानी मेरे बदन में जैसे अंगारों को जला रहा था। अब कमल की गर्म सांसें मेरे सीने से होते हुए दिल के तारों में पायल की झंकार पैदा करने लगी। बाहर से आती हुई बारिश की तेज आवाज़ भी मेरे कानों में घुंघरू की मधुर ध्वनि सी प्रतीत हो रही थी। मैंने एक बार फिर कमल के बाहों के घेरे से दूर होने की कोशिश की, मगर इस बार की कोशिश ने दिल ने मेरा साथ छोड़ दिया। एक सवार्थी की भांति मेरे दिमाग से अलग हटकर ढीठ की भांति खड़ी हो गई। अब मेरा खुद से लड़ना ज़्यादा मुश्किल होने लगा। मेरी देह अकेली हो गई। मैंने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर सोफे पर टिकाने की कोशिश की तो उसने दोनों हाथों से मेरे पूरे बदन को अपने आगोश में ले लिया। अब तो मेरे दिल ने स्वार्थ की चरम सीमा को पार करते हुए स्वयं को समर्पित कर दिया। नदी जानती है कि सागर में विलय होने पर उसके अस्तित्व का संहार निश्चित है। फिर भी वह अनेकों कठिनाइयों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए उठती तरंगों के साथ सागर में समाहित होने को लालायित रहती है, मानो यही उसकी मंजिल हो। उस रात की बर्फीली बारिश की गर्मी ने मुझ जैसी शीलाकंठ को भी पूरी तरह पिघला कर रख दिया और आंखों से भी नदी की भांति अविरल धारा बहने लगी। आंखों की लाली गवाह थी कि आंसुओं की धारा ने सारी रात उन्हें घायल किया है। अचानक मोबाइल की तेज आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। मैंने झट से वॉश बेसिन का नलका बंद किया और मोबाइल रिसीव किया। लीबिया का फ़ोन था। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसने मुझे जल्दी ही कैंटीन में बुलाया था। मैंने जल्दी जल्दी ग्रीन टी बनाई और जाने की तैयारी में लग गई। घर से निकलते वक्त जब मैंने अपना पर्स उठाया तो कमल के सॉरी लिखे हुए कागज़ को भी मोड़कर अपने पर्स में रख लिया। विश्वविद्यालय पहुंचकर कैंटीन के कामों में इतना मशगूल हो गई कि कोई भी बात मेरे दिमाग में नहीं रही। शाम को जब मैं निकली तो फिर वही सब कुछ मेरे दिमाग में गूंजने लगा और मैं सीधे कमल के फ्लैट पर जा पहुंची। कमल उस वक्त कहीं जाने की तैयारी में था और उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग भी था। यह क्या है, तुम कहीं जा रहे हो? संजना, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। आज सुबह रुखसार बाथरूम में फिसल कर गिर गई। उसका मिसकैरेज हो गया है। क्या तुम मुझे अब बता रहे हो? सुबह क्यों नहीं बताया? कल रात मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और सारी रात तुम्हारे घर अपने फ्लैट में काफ़ी देर से पहुँचा मैं, और सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। कमल की आवाज़ में दुख और पश्चाताप झलक रहा था। ठीक है, जल्दी चलो, मुझे भी रुखसार को देखना है, मैंने कमल की बात काटते हुए कहा और उसके हाथों से बैग ले लिया। अस्पताल के नियमानुसार हमें रुखसार के कमरे में तो नहीं जाने दिया गया, मगर डॉक्टर ने एक बड़े से स्क्रीन पर हमें उसकी स्थिति दिखला दी। रुखसार अभी भी बेहोश थी। पेट के बल गिरने के कारण उसे अंदर से गहरी चोट आई थी और उसके भ्रूण की मृत्यु हो गई थी। आपकी पत्नी के अब जल्दी माँ बनने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए आप उसके ऊपर अभी माँ बनने का दबाव ना ही डालें तो बेहतर होगा। फ्रेंच भाषा में बोले गए डॉक्टर के इस कथन का मर्म मैं बिल्कुल समझ गई थी। अवश्य, कमल ने भी फ्रेंच में बोलकर डॉक्टर को आश्वस्त किया और हम लोग वहां से निकल पड़े। रुखसार को कल सुबह डॉक्टर के चेकअप के बाद ही डिस्चार्ज मिलना था। रात को मरीज के पास उसके घर वालों को कतई रुकने दिए जाने का नियम नहीं था, इसलिए हम लोग घर वापस आ गए।
रास्ते में कमल ने बस इतना कहा कि पिछले 2 दिनों से रुखसार बहुत परेशान थी। मुझे बार बार तुमसे तलाक लेने और हमारी शादी के लिए दबाव डाल रही थी। मैंने भी निसंकोच कह दिया कि तुम जब चाहो इस प्रक्रिया को पूरे कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई ऐतराज नहीं है। उसके बाद रास्ते भर हम दोनों ही खामोश थे। मैंने 1-2 बार कमल की ओर देखा भी, मगर उसके भावहीन चेहरे को देखकर मुझे कोई और शब्द सूझा ही नहीं। वह मुझे मेरे फ्लैट तक छोड़ने आया तो मुझे उसे डिनर के लिए भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैंने कोई बड़ी गलती की है, वह भी जानबूझकर। अगले ही दिन रुखसार घर आ गई। मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और रुखसार की सेवा में अपनी खुशी से लग गई। कमल ने मुझे मना भी किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं रुखसार की सेवा करके अपनी गलती का पश्चाताप कर पाऊंगी। रुखसार बहुत कमजोर हो गई थी। बच्चा खोने के गम में उसे और भी ज्यादा मानसिक संताप सहन करना पड़ रहा था। रुखसार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसका इस तरह से ख्याल रखूंगी। शायद इसीलिए मेरे प्रति उसका व्यवहार धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा था। वह मेरी एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे मेरे रुखसार की दोस्ती को कि मुझे हमारी दोस्ती टूटने के कगार पर नजर आने लगी, क्योंकि मुझे अपने भीतर एक अंकुरण का एहसास होने लगा था और मुझे यह लगने लगा था कि कमल का यह अंश कहीं रुखसार और कमल के बीच तकरार न पैदा कर दे। मैं काफ़ी बेचैन थी और मैंने अपनी इस बेचैनी में कमल को अपने हालात के बारे में सब कुछ बयान कर दिया और कमल ने रुखसार को बता दिया। मेरी आशा के विपरीत रुखसार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। मेरे पांव भारी होने की खबर सुनते ही रुखसार दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ जो मैं कमल के बच्चे को जन्म नहीं दे पाई? कमल पिता बनने वाले हैं, मेरे लिए यही खुशी की बात है। वैसे भी उसकी पत्नी तो तुम ही हो, उसकी ब्याता। मैं तो उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु समय की नजाकत को समझते हुए उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। कमल भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से सदैव बचते रहे, लेकिन मेरा ख्याल रखने में उसने कोई कोताही नहीं की। रुखसार तो कुछ ज्यादा ही उतावली हो रही थी बच्चे को देखने के लिए। उसका ज्यादातर समय मेरे ही फ्लैट पर आकर बीतने लगा और सारा दिन बच्चे के पैदा होने के बारे में बातें किया करती, मानो वह स्वयं माँ बनने वाली हो। बच्चे के लिए उसका और कमल का उत्साह देखते ही बनता था। मैंने कमल को इतना खुश कभी नहीं देखा। रुखसार अक्सर यह बात कहा करती और मैं भी नोटिस कर रही थी। नए मेहमान के आगमन के लिए दोनों ने ढेरों तैयारियां कर रखी थी। 36वां सप्ताह प्रारंभ हो चुका था। कमल ने अस्पताल में मेरा रजिस्ट्रेशन करवा रखा था। डॉक्टर के मुताबिक अब मैं किसी भी वक्त माँ बन सकती थी। कमल ऐसे समय में मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, मगर उसे अचानक ऑफिस के काम से टोरंटो जाना पड़ा और उसी रात मुझे लेबर पेन शुरू हो गया। रुखसार ने एम्बुलेंस बुलवाकर मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचवाया, जहां मैंने कमल की एक खूबसूरत सी प्रतिकृति को जन्म दिया। रुखसार खुशी से फूली नहीं समा रही थी और कमल तो अपनी बेबसी पर छटपटा रहा था। उसका बस चलता तो वह अभी के अभी अपने बच्चे के पास आ जाता। स्काइप पर देखने के बाद तो उसका मन और भी लालयित हो रहा था अपने बच्चे को गोद में लेने के लिए। तुम सोच भी नहीं सकती संजना कि आज तुमने हम दोनों को कितनी बड़ी खुशी दी है। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं माँ बनी हूँ। रुखसार की आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। ऐसे ही कमल भी रो पड़ा जब उसने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लेकर सीने से लगाया। बच्चे के प्रति कमल का यह प्यार देखकर मुझे ऐसा लगा मानो आज मुझे वह सब कुछ मिल गया जिसकी मैं अधिकारिणी थी। मगर अगले ही पल मेरे कानों में कमल की वह फुसफुसाहट गूंजने लगी और मेरे चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई। सहसा मेरी आंखों से आंसू छलक आए। तुम्हें क्या हुआ संजना, क्यों रो रही हो? रुखसार ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। कुछ नहीं, अब तक मैं खुद को सबसे बड़ा बदनसीब समझती थी, मगर आज मुझे पता चला कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी जैसी बहन और कमल जैसा दोस्त है। कमल को दोस्त कहने में न जाने क्यों मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। मुझे शर्मिंदा मत करो संजना, मैंने हमेशा तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी, अपनी सौतन समझा और तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन सही मायने में तो मैं तुम्हारी सौतन थी। फिर भी तुमने मुझे अपनी बहन समझा और मेरे लिए इतना कुछ किया, वरना इस परदेश में कौन करता है इतना किसी के लिए। कमल से तुम्हारी शादी हो जाने के बावजूद मैंने हमेशा कमल को तुमसे दूर ही रखना चाहा। मुझे माफ कर दो संजना। रुखसार ने मेरे दोनों हाथों को पकड़कर अपने माथे से लगा लिया। अच्छा हुआ जो कमल बच्चे को लेकर अपने कमरे में चले गए थे, वरना रुखसार की यह बातें शायद उन्हें अच्छी नहीं लगती। ऐसा मत कहो रुखसार, तुम्हें मैंने कभी भी अपनी सौतन समझा ही नहीं, बल्कि मुझे तो तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए कि मेरे पेट में कमल का बच्चा होते हुए भी
तुमने मुझसे और मेरे बच्चे से इतना प्यार किया, इतना ख्याल रखा। आज मुझे पता चल गया कि तुम कमल से कितना प्यार करती हो, वरना कोई अपनी सौतन के लिए इतना कुछ नहीं करता, वो भी इस परदेश में। मैंने मुस्कुराते हुए रुखसार के लहजे में ही कहा तो रुखसार खिलखिला उठी। लेकिन अब मैं भी अपनी सौतन के लिए यानी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, ताकि हिसाब बराबर हो जाए। मेरी गंभीर आवाज़ सुनकर रुखसार ने मेरी आंखों में झांककर मेरे शब्दों को समझने का असफल प्रयास करने लगी। मैं अगले हफ्ते भारत जा रही हूँ, अपने घर। मैंने लीबिया से कहकर सारा इंतजाम करवा लिया है। मैंने एक ही सांस में पूरा वाक्य कह डाला और अपनी आंखों को मूंद लिया, ठीक उसी प्रकार जैसे एक छोटा बच्चा अपनी खराब रिपोर्ट माता पिता को बताने के बाद कर लेता है। यह क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे कर सकती हो? कमल की इतनी तेज आवाज मैंने इतने दिनों में पहली बार सुनी थी। दरवाजे पर खड़े कमल ने शायद मेरी बातें सुन ली थी। अभी अभी तो हम तीनों के बीच सब कुछ ठीक हुआ है और तुमने अचानक इंडिया जाने के बारे में कैसे सोच लिया? तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर कैसे कर सकती हो? अचानक कमल की आवाज भर्राने लगी और शायद पैर भी कांपने लगे। वह नजदीक पड़े सोफे का सहारा लेते हुए फर्श पर बैठ गया। यह देखकर रुखसार दौड़कर उसके पास चली गई और उसे ले जाकर अपने कमरे में ले गई। लेकिन मैं निष्ठुर की जड़वत बनी रही। प्लीज अपना फैसला बदल दो संजना, वरना मैं और कमल जीते जी मर जाएंगे। रुखसार ने वापस आकर मुझसे कहा, भारत जाने का फैसला मैं कर चुकी हूँ और मैं अवश्य जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती आज जो हम तीनों के बीच में प्यार है वो आगे चलकर नफरत में तब्दील हो जाए। मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है और अचानक नहीं, अपनी गर्भावस्था के दौरान ही मैंने यह सोचा था। मुझे भी यह फैसला लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी रुखसार, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आने वाले समय में कमल को मुझे और तुम्हें लेकर कोई दुविधा की स्थिति झेलनी पड़े। हो सकता है कल को मेरे मन में कमल या अपने बच्चे के लिए अधिकार की भावना जागृत होने लगे, या तुम्हारे मन में मेरे और कमल को लेकर असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने लगे। इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़कर चली जाऊंगी, ताकि तुम तीनों खुशी खुशी यहाँ रह सको। तीनों? रुखसार ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं अकेले ही भारत जाऊंगी। यह बच्चा तुम लोगों के पास ही रहेगा और तुम ही इसके माता पिता कहलाओगे। यह क्या कह रही हो तुम? हाँ, क्योंकि भले ही मैंने 9 महीने से गर्भ में रखकर जन्म दिया है, परंतु दर्द तो तुमने भी सहा है। तुमने भी 9 महीने से महसूस किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, कमल सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। मेरे साथ बिताया हुआ वह कमजोर पल नशे की देन है। मांग में सिंदूर भर देने या शारीरिक संबंध बना लेने से हम पति पत्नी नहीं हो जाते। जो प्यार और विश्वास दाम्पत्य जीवन की नींव होती है, वह तुम्हारे और कमल के बीच में ही है। नशे में भी वह मुझे तुम्हारे ही नाम से प्यार करता रहा और मैं अनसुना करती रही। सही मायने में तुम ही इसकी माँ हो। मगर वहां तुम करोगी क्या और अपने परिवार वालों को क्या जवाब दोगी? रुखसार की शंका वाजिब थी। उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। भारत में बहुत सी औरतें पति के नाम का सिर्फ सिंदूर लगाकर अकेला जीवन जी रही हैं। मैं भी रह लूंगी। तुम सबके साथ बिताई हुई सारी यादें काफी हैं जिंदगी जीने के लिए। रुखसार ने मुझे गले से लगा लिया। सच संजना, तुम महान हो, वरना इतना कौन करता है अपनी सौतन के लिए। इतना कहते हुए रुखसार मुझसे लिपट गई